नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग का यह बायोलॉजी का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी जो पहला चैप्टर है आप लोग का जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोषण। उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यह पोषण का आपका बायोलॉजी का तीसरा क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों को पूरे पोषण के बारे में बताऊंगा कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कोई जीव कैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, बाकी जितने भी कहानी है पोषण का आज इस वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। यदि आप क्लास 10th की तैयारी करते हैं तो अगर जो पिछले क्लास के बच्चे होंगे 9th 8th 7th के होंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे, या जो उसको पार भी कर गए होंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे। यह सबके लिए अनिवार्य है। तो वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, एक मुझे दिमाग में बात आया है कि जो बच्चे अगर चाहेंगे कि नोट्स बनाना है, नोट्स तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 97 98 76 27 23 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसको व्हाट्सएप में जाकर के सेव करके और मुझे अपना नाम और क्लास लिख के भेजिएगा। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कोचिंग, उस बच्चे वाले ग्रुप में मैं आप लोग को जोड़ दूंगा। क्लास क्लास बोल दीजिएगा, 9th वाले 9th को बोलेंगे, 10th वाले 10th को, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आपके पास मैं जो जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका मतलब पूरा का पूरा पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का फोटो खींच के आपके पास दे दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप बना लीजिएगा और मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक है पोषण क्या है। सब कोई पढ़ाता है, यूट्यूब पर देता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन पोषण क्या है, यानी जो हम लोग भोजन करते हैं वो क्या है। तो कहता है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है। जटिल एक क्या है, प्रक्रम है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। कहता है जिसके दो अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। कोई जीवधारी किस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो पोषण द्वारा ग्रहण करता है, और जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, पोषण कहलाता है। यानी हम लोग पोषण करते हैं ना, उससे हमारे कोई भी जीव क्या होता है, वृद्धि करता है, यानी ग्रोथ करता है। बच्चा देखे ना, छोटा से बड़ा होता है कब, जब वह खाना खाता है, पौष्टिक उसको आहार मिलता है, तभी तो वह छोटा से क्या होता है, बड़ा होता है। और उसके मान लीजिए कि टूट फूट की रचना, कहीं कट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो भोजन करेंगे तभी वो ठीक होगा, नहीं भोजन करेंगे ठीक नहीं होगा, कितना हो दवा खाएंगे काम नहीं करेगा। अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। अन्य जैविक क्रिया जैसे मतलब, अनजैविक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, तो अनजैविक क्रियाओं का मतलब हो जाएगा जैसे जनन क्षमता का विकास। बहुत आगे बताएंगे जनन क्षमता क्या है। अब कहता है कि पोषण किसे कहते हैं, तो वह विधि, पोषण एक विधि है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व कल बताए थे 5, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कोई भी जीव हो वह पोषक तत्वों को क्या करता है, यानी भोजन को ग्रहण करता है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए क्या, वो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास में सहयोगी, उसे पोषक तत्व कहते हैं। उसको ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पोषण के कितने प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के प्रकार,
इंग्लिश में इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। मेनली पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला आपका आता है स्वपोषण, स्वपोषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। एक होता है पोषण का दूसरा प्रकार जिसको बोलते हैं पर पोषण। क्या बोलते हैं? पर पोषण, या इसी को बोलते हैं विषम पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषण, पर पोषण या विषम पोषण। पर पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण के कितने प्रकार? तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। अब देखिए स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन पर पोषण का आपका तीन प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? तीन। पहला होता है आपका मृत, पहला कौन होता है? तो मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। पहला आता है मृतजीवी पोषण, पहला होता है मृतजीवी पोषण और दूसरा होता है परजीवी पोषण। कौन सा होता है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। और आपका तीसरा होता है, शायद इधर हटेगा कि नहीं, लिख देते हैं लेकिन, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, या इसको ऐसे बोल सकते हैं प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। चलिए अब सबका इंग्लिश लिख देते हैं। इसका इंग्लिश हो जाएगा सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफैटिक, सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। इसका इंग्लिश हो जाएगा, परजीवी का इंग्लिश हो जाएगा पारासिटिक, पारासिटिक न्यूट्रिशन, पारासिटिक न्यूट्रिशन। और इसका हो जाएगा होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो याद रखिए फ्रेंड्स, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपना उपयोग करता है, भोजन अपने शरीर में उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण के दो प्रकार, पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और पर पोषण को यानी विषम पोषण को बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पर पोषण के तीन प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। यानी मुख्य रूप से तीन होता है, लेकिन कुछ और होता है जो आपको बताएंगे क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी को बोलते हैं पारासिटिक न्यूट्रिशन और प्राणी संपोषण को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम इसमें जानेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब लिखिएगा अपने कॉपी में, इसको लिखने के बाद तब लिखिएगा स्वपोषण लिख कर डैश दीजिएगा। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, या लिखना स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण। जैसे में हो जाएगा स्वपोषण का एग्जाम्पल सभी हरे पौधे। क्या हो जाएगा? सभी हरे पौधे, पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, यानी सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब कहिएगा कि
एक आप लोग उसके नीचे नोट लिख लीजिएगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा विषम पोषण। भाई विषम पोषण क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम पोषण क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा, ये भी पोषण का एक प्रक्रिया है, ये भी एक पोषण का है, लेकिन इसमें क्या है कि अपना भोजन जीव अपने खुद बना रहा है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। जैसे पेड़ पौधे, क्या हम लोगों से भोजन मांगते हैं? क्या हम लोग उनको, पेड़ पौधे को भोजन बनाकर देते हैं? छोटा से बड़ा होने के लिए, वृद्धि होने के लिए नहीं देते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो मिलेगा आपको आगे। बढ़ते चलिए, बायोलॉजी को अगर आनंद लेना है, बायोलॉजी को अपने जीवन में उतारना है कि आखिर बायोलॉजी क्या है, तो मेरा प्रत्येक वीडियो देखिएगा। एक वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बायोलॉजी का हर पार्ट समझाने वाला हूँ, वो जूलॉजी हो या बोटनी हो। तो ध्यान दीजिएगा, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे परजीवी, तो वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी, यानी परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे में क्या आता है? मनुष्य हो जाएगा। जैसे में क्या लिख सकते हो? मनुष्य। कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, हो गया ना, कवक हो गया, हो गया ना, उसी तरह शैवाल हो गया ना, जानवर भी हो गया, जानवर भी, यानी जानवर बोल सकते हो, जानवर। तो ये सब जैसे में आप लोग लिख लेना। आपका क्या हुआ? परपोषी। और परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिएगा परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और लेने के बाद सारे डिफिनेशन को वीडियो पॉज करके और सारे डिफिनेशन जितने बोले हैं सबको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि सबको लिखना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, जिसका जरूरत होगा उसको मैं खुद लिख दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग पहला देखेंगे पर पोषण का डिफिनेशन, तो आप लोग लिख लिए होंगे। पर पोषण का पहला पोषण आता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? मृत जीवी पोषण का डिफिनेशन लिखिएगा, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। या एक और परिभाषा लिखिएगा अथवा में करके, कि वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं के शरीर और मृत पौधों के शरीर से, शरीर के सतह से, मृत पौधों के सतह से अपना भोजन घुलित पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी घुलित पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण में जैसे में इसका एग्जांपल, सबसे बेटर एग्जांपल है मशरूम। कौन सा एग्जांपल है? मशरूम। मशरूम को आप लोग जानते हैं, या इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं वो भी बता दे रहे हैं, मशरूम। तो मशरूम को देहाती भाषा में बोला जाता है कुकुरमुता। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कुकुरमुता, कुकुरमुता। या इसी को बोला जाता है देहाती भाषा में फफूंद। क्या बोला जाता है? फफूंद। जो सांप के छत्ता जैसा नहीं दिखाई देता है मशरूम, उसको मशरूम होता है। अभी आपको फिगर हम दिखाते हैं। तो ये रहा आपके मशरूम का फिगर, देखिएगा यहाँ पर खूब गौर से। ये आपका मशरूम का फिगर है, यहाँ पर देखिए मशरूम है, यानी ये मृतजीवी पोषण होता है। ये कैसे भोजन ग्रहण करता है? तो जहां कोई
पदार्थ सड़ गल जाएगा, जैसे जूता या गोबर, ज्यादातर गोबर पर दिखाई देता है, जहां कोई पदार्थ रखा हुआ पहले से अगर वो सड़ गया तो उसी में उत्पन्न होता है मृत जीवी, उसी को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। या इसी मशरूम को देहाती भाषा में क्या बोला जाता है, कुकुरमुता। लोग बोलता है कि पहले के जमाने में कुकुरमुता, इसको लोग बोलता है कि सांप का छत्ता मशरूम, लेकिन याद रखिएगा सबसे अधिक प्रोटीन इसी मशरूम में पाया जाता है। लेटेस्ट जीके है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मशरूम में पाया जाता है। बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोल, याद रखिएगा। तो ये सब आपके मृत जीवी का उदाहरण है, यानी मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। तो अब देखिए, नोट लिखिएगा, मैं नोट कुछ बोल देता हूं आप लोग को लिखने के लिए। लिखिएगा, मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ग्रहण करता है। मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ग्रहण करता है। दूसरा लिखिएगा, मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, सर अपघटक किसे कहते हैं, मृतजीवी को अपघटक करते हैं, क्यों कहते हैं अपघटक, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया, कोई जानवर क्या हुआ, कोई जानवर मर गया, तो मान लीजिए कि उसको कोई हलाया वलाया नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया, तो देखिएगा छोटे छोटे बैक्टीरिया यानी कीड़ा आके उस पर बैठेगा, बैक्टीरिया आकर बैठेगा। अब बैठने के बाद धीरे धीरे उनको खत्म कर देगा, यानी उसका अपघटित कर देगा, उसका अपघटन कर देगा, यानी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए मृतजीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु को, मान मृत जंतु को सड़ा गला करके उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। तो आप लोग अपघटक नीचे लिखिएगा, अपघटक का डेफिनेशन बोल देते हैं, लिख लीजिए, मृत जंतुओं और मृत पौधों को सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देता है, उसे अपघटक कहते हैं। जो तो कौन है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, अपघटक। मशरूम क्या कहलाएगा, मृतजीवी। सब मृतजीवी है, लेकिन इसको अपघटक भी बोलेंगे। मृतजीवी है, अपघटक भी है। क्यों है, क्योंकि उदाहरण मृतजीवी का है, लेकिन अपघटन करता है। बैक्टीरिया क्या करता है, सड़े गले चीजों को उसको खत्म करने का काम करता है। तो आपको अपघटक का परिभाषा याद हो गया कि जो मृत जंतुओं और पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में, यानी वास्तविक रूप में खत्म करके वास्तविक रूप में ला देता है, उसे अपघटक कहते हैं। तो आप लोग को अपघटक के बारे में समझ में आ गया। मृतजीवी क्या होता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या मृत पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। मित्र, मृतजीवी का सबसे बेटर उदाहरण क्या है, मशरूम, जिसको बोलता है बच्चा सांप के छत्ता, एक ही जगह 2-3 उग जाता है सड़े गले पदार्थों पर। तो याद रखिए, ये आपको याद हो गया। दूसरा है परजीवी, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य प्राणियों के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य प्राणियों के शरीर सतह से अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण का सबसे बेटर एग्जांपल है आकाशलती। आकाशलती को ही बोलते हैं हम लोग साइंस की भाषा में अमरबेल। क्या बोलते हैं, अमरबेल। आकाशलती को क्या बोला जाता है, अमरबेल बोला जाता है। इसका काम क्या है, पुराने वृक्ष के या किसी भी वृक्ष के ऊपर, इसमें कोई जड़ नहीं होता है, आकाशलती में कोई जड़ नहीं होता है, वह वृक्ष के ऊपर रहता है। किसके ऊपर आता है, वृक्ष के ऊपर आता है।
और उस वृक्ष के ऊपर, नीचे उसका कोई जड़ नहीं होता है, और उस वृक्ष के पत्ता से अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी दूसरों पर रह के, नामे है पर आजीवी, जो दूसरों पर रह के जिंदा हो उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी। तो अमरबेल है ना आकाशलती, वह पेड़ पौधे पर रहता है, और जिस पेड़ पौधा पर रहेगा उसी से अपना भोजन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। और जब परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषी। तो एक यहाँ पर आप लोग पोषी का डेफिनेशन लिखिएगा, इसमें और हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हुक वर्म, हुक वर्म एक पौधा आता है, गोल कृमि आता है, तो एग्जांपल आपका हो जाएगा। यह सब क्या है? दूसरे पौधा पर रह के अपना भोजन, दूसरे वस्तु पर स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर भोजन ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। अब बताइए मैं आपको पोषी किसे कहते हैं? होस्ट इंग्लिश होता है। तो देखिए, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। जैसे अमरबेल आकाशलती किसी ना किसी पौधा पर रहेगा और उसी पौधा से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो देखिए, तो आकाशलती आपका हो गया परजीवी। आकाशलती किसका एग्जांपल हुआ? परजीवी का। और जो जिस पौधा पर है उस पौधा को हम लोग क्या कहेंगे? पोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषी कहेंगे। तो पोषी का डिफिनीशन होगा वैसा जीव जो अपना भोजन, सॉरी, जिस जीव के शरीर से, पोषी का डेफिनेशन, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहते हैं। जिस जीव के, किस जीव के? तो पेड़ पौधा से ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधा क्या कहलाएगा? पोषी कहलाएगा, क्योंकि पोषने का काम आकाशलती को कौन कर रहा है? पेड़ पौधा। इस पर आता है इसी का पत्ता के रस चूस चूस कर या क्या होता है? लतर जाता है, बहुत घना हो जाता है, लेकिन जिस पर ज्यादा दिन रहता है वो पौधा क्या होता है? सूख भी जाता है। क्या होता है? सूख भी जाता है। तो परजीवी और पोषी का उदाहरण आप समझ गए, इसका परिभाषा भी समझ गए। आपका तीसरा है तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? जिसमें मनुष्य आता है, जानवर आता है, ये सब प्राणी संपोषण है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में आप लोग लिखिएगा फ्रॉग, मेढक हो जाएगा, मनुष्य भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्य भी हो जाएगा, आपका अमीबा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा भी हो जाएगा, etc। आपका यह क्या है? मनुष्य जंतु जैसा भोजन करता है ना, वैसे ही ये लोग भी भोजन करता है, इसी लोग इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है, प्राणी समभोजी किसे कहते हैं? प्राणी समभोजी किसे कहते हैं? तो लिखिएगा वैसे जीव जो प्राणी संपोषण विधि से, वैसे जीव जो, ये सब जीव है, वैसे जीव जो प्राणी संपोषण विधि से पोषण करता है, प्राणी संपोषण विधि से पोषण करता है, उसे प्राणी समभोजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य कैसा है? तो मनुष्य में कैसा पोषण है? तो बोलिएगा प्राणी संपोषण। मनुष्य में कैसा पोषण? प्राणी संपोषण। लेकिन मनुष्य कैसा पोषण करता है? तो मनुष्य है प्राणी समभोजी। मनुष्य क्या है? तो प्राणी समभोजी। और मनुष्य में कैसा पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण। और मनुष्य क्या है? तो प्राणी समभोजी है, क्योंकि जंतु जैसा भोजन करता है वैसे मनुष्य भी भोजन करता है, अमीबा भी भोजन करता है। यह दूसरों पर निर्भर रहता है। परजीवी किस पर निर्भर रहता है? दूसरों पर। पर पोषण यानी विषम पोषण, जिसमें अपना भोजन न बना के दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। इसका कुछ अन्य प्रकार और भी है, जैसे कीटहारी क्या है? कीटहारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिचर प्लांट के बारे में, कैसे पौधा भी कीट को खाता है, ये भी बताया जाएगा। उसके बाद में सहजीवी पोषण क्या है, पर पोषण और स्वपोषण और पर पोषण यानी विषम पोषण में क्या अंतर है,
इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, मैं आपको प्रत्येक चीज कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय